थे आपका फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में फिर से मैं हाजिर हूँ बाबा की एक और लीला के साथ, बाबा के नए चमत्कार के साथ। दोस्तों, ये जो घटना है ये उस वक्त की है जब बाबा जीवित थे और बाबा शिरडी में अपने भक्तों के साथ रहते थे। ये एक उस वक्त का अनुभव है जो बाबा के एक बड़े परम भक्त थे और अधिकतर समय बाबा के साथ ही बिताते थे। हालांकि वो बम्बई के रहने वाले थे, लेकिन समय समय पर वो जब भी कभी उन्हें अपनी जॉब से छुट्टी मिलती थी तो वो शिरडी आ जाया करते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काका साहेब दीक्षित जी की, जो कि एक अखंड ब्राह्मण थे। उनके साथ बाबा ने एक लीला रची। बाबा ने उनकी किस तरह से परीक्षा ली, आज की इस घटना में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, बाबा की शिरडी द्वारका माई में सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का अनुमति थी। वहाँ मुहर्रम भी होता था, तो ताजिए भी रखे जाते थे, तो होली दिवाली हर तरह की पूजा अर्चना वहाँ होती थी। सभी धर्मों के लोग अपने अपने अनुसार वहाँ कार्य करते थे। एक बार एक व्यक्ति वहाँ बकरा लेकर आया, वो बकरे की बलि देना चाहता था। आप बाबा ने वहीं पर, एक और बताऊं कि बाबा के साथ एक मोहम्मद उर्फ करके बाबा रहते थे, जिनको साईं बाबा बड़े बाबा कहते थे। और साथ ही साथ सभी लोग उनको बड़े बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा उनका इतना सम्मान करते थे कि जब कभी वो भोजन करने के लिए बैठते थे तो बाबा उनको अपने बाईं ओर बैठाते थे, सॉरी दाहिनी ओर ही बैठाते थे, और हमेशा उनसे के बाद ही भोजन करते थे और बीच बीच में उनका यथेष्ट सम्मान किया करते थे। जब बकरा लाया गया और उस व्यक्ति ने, जो कि मुस्लिम समाज से था, उसने बकरे की बलि देने की बात कही गई, तो साईं बाबा ने, जो बड़े बाबा थे, उनसे कहा कि आप इस बकरे की बलि चढ़ा दो और बकरे को काटना है। तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि बलि देना सही नहीं है और मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। हालांकि वो एक मुस्लिम थे, तब भी उन्होंने बलि देने से मना कर दिया। उसके बाद चाकू मंगवाया गया, राधा कृष्ण बाई के घर से चाकू मंगवाया गया। जब राधा कृष्ण बाई को पता चला कि बाबा बलि देना चाहते हैं, तो उन्होंने भी अपना बेटा भेजकर अपना चाकू वापस मंगवा लिया। अब बलि कौन चढ़ाएगा? उसके बाद काका साहेब दीक्षित की ओर साईं बाबा ने इशारा किया, उन्हें उठने के लिए कहा और उनसे कहा कि तुम बलि चढ़ाओ। तो साईं बाबा का आदेश आते ही काका साहेब दीक्षित सीधे उठे और उठकर वो अपने घर गए और घर से एक दूसरा चाकू लेकर आए। और उन्होंने अपनी जो पटका था उसको कमर में कस के बांधा, धोती ऊपर की और अपने बाजुओं की आस्तीनें ऊपर करने के बाद वो चाकू लेकर पूरी तरह से तैयार हो गए बाबा के उस अंतिम आदेश की प्रतीक्षा में, जो बकरे को काटने के लिए आने वाला था। जैसे ही बाबा ने कहा कि काटो, तो काका साहेब दीक्षित ने चाकू उठाया और जैसे ही वो चाकू सीधा उनकी गर्दन तक आने वाला था बकरे की, तभी साईं बाबा ने उनको रुकने के लिए कहा। जब काका साहेब दीक्षित रुके तो चाकू जो था बिल्कुल गर्दन तक पहुंच चुका था बकरे की। सभी लोग भयभीत थे। बाबा ने काका साहेब दीक्षित से कहा कि तुम तो अखंड ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल में तुमने जन्म लिया है, तुम्हारे और फिर भी तुम एक जीव की हत्या करने जा रहे हो। तो काका साहेब दीक्षित ने बड़ी प्यारी बात कही। काका साहेब दीक्षित ने कहा कि बाबा, हमारा धर्म तो केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। उचित या अनुचित है, ये सोचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दाता, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। आपका एक आदेश ही मेरे लिए ईश्वर का आदेश है। जो आपने कहा वही मुझे करना है। उचित या अनुचित मुझे नहीं पता, क्योंकि आप समस्त जगत के पालनहार हैं। आप समस्त जीव जंतु मनुष्य आपके चरणों में लौटते हैं। आपका प्रेम सब पर बरसता है, तो भला आप किसी के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? बाबा ने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे उस गुरु भक्ति की परीक्षा थी। तो बाबा ने काका साहेब दीक्षित की भी परीक्षा ली थी, जबकि जो बड़े बाबा थे वो यमन थे, उन्होंने भी बाबा पर विश्वास नहीं किया था। यहाँ बात ये थी कि कौन अपने गुरु पर कितना विश्वास करता है। बाबा यही कहते थे कि गुरु पर विश्वास का होना ही आवश्यक है। तो ये उस समय की एक घटना थी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।